नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस साड़ी की ब्लाउज़ डिज़ाइन है। आज हम इस साड़ी की ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। ये ब्लाउज़ इस ग्रीन कलर में आया हुआ है और ये साड़ी कलर कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत है। ये केसरी कलर के साथ है और इसका ब्लाउज़ ग्रीन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आज हम ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपको ये साड़ी कैसी है या पूरी ओपन करके देखनी है तो मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये साड़ी कुछ इस तरह से बॉक्स में आई हुई है। अब हम ये जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन के साथ, हाँ, ये ब्लाउज़ डिज़ाइन दोनों कलर के साथ हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम ब्लाउज़ डिज़ाइन की मेजरमेंट ले लेते हैं। ये जो ग्रीन वाला ब्लाउज़ डिज़ाइन है ये बहुत ही छोटी साइज़ में 30 के मेजरमेंट के साथ आया हुआ है। और इसकी लंबाई 13.5 है। ये भी सिलाई मार्जिन के साथ रखी हुई है। ये सिलाई मार्जिन के साथ ही आप ये रख लेना, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाने को स्टार्ट करना। और ये इसका शोल्डर मैंने 5.25 इंच का रखा हुआ है। और ये आर्म होल भी 5.25 इंच का है। ये 30 मेजरमेंट का नाप होने की वजह से इसका आर्म होल और शोल्डर भी उस हिसाब से है। शोल्डर पट्टी 6 इंच की है और नीचे के साइड गला पट्टी ये 4 इंच की मैंने सिलाई मार्जिन के साथ रखी हुई है। ये माप के साथ ही यहाँ पे मैं हर बार 2.5 रखती हूँ, लेकिन ये माप छोटा है उस वजह से गले का आकार भी छोटा लेना है, तो मैंने 2 इंच का रखा हुआ है। और ये हम स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के बाद और इसके हम गले का आकार देंगे। गले के आकार के लिए मैंने ये इस तरह से छोटा ब्लाउज़ होने की या फिर छोटा नाप होने की वजह से मैंने ये आकार भी छोटा रखा है। इसके पैचवर्क डिज़ाइन में बाहर की साइड से पैचवर्क डिज़ाइन ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने आकार भी उसको छोटा रखा है। अगर आपको अंदर के साइड से डिज़ाइन बनानी हो तो गले का आकार थोड़ा सा बाहर निकाल ले लेते हैं, और गले से ये बाहर की साइड अगर डिज़ाइन बनानी हो तो गले का आकार थोड़ा सा छोटा हो तो भी अच्छा दिख जाता है, डिज़ाइन बनाने के लिए जगह रह जाती है। अब हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से सफाई के साथ। इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको सिलने के लिए ये पिंस निकाल लेंगे। पिंस निकालने के बाद अस्तर का कपड़ा नीचे और उल्टा फैब्रिक का ब्लाउज़ का फैब्रिक रखकर इसको पिन से टक कर देना है। पिन से इस तरह से टक करने की वजह से मैं नीचे के साइड ऊपर गले का आकार ठीक से आ जाता है। फिर नीचे के साइड से हम इसको टिप लगाकर उसको पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद इसके ऊपर ऐसी प्रेस टिप लगाएंगे। प्रेस टिप की वजह से यहाँ पे अंदर कपड़ा नहीं रह जाता है। अंदर कपड़ा रहेगा तो उंगली की मदद से निकालना पड़ता है, उस वजह से ये अब बाहर की साइड हम टिप लगाएंगे। बाहर की साइड से टिप लगाने के बाद हमें काम करने में आसानी हो जाती है। अब ये गले का आकार निकाल लेंगे। मैंने आज पेपर पट्टी के इस्तेमाल के साथ ये पैचवर्क डिज़ाइन बनानी है, उस वजह से ये मैं सिर्फ गले में ये टिप लगा रही हूँ। आज सिर्फ पीठ के साइड से ही उसको ब्लाउज़ को पलटी कर दिया है। अब इसको हम पेपर पट्टी के लिए इसका नाप ले लेंगे। ये मैंने पेपर पट्टी ली हुई है। इसको दुमड़ कर उसके ऊपर रखकर और इसको भी यहाँ से अटैच करके उसके ऊपर ये ड्रॉ कर लेना है गले का आकार। उस साइड से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और इस साइड से भी, आपको जैसा पसंद आए या फिर आप जैसा नाप ले सकते हैं उस हिसाब से लेना। फिर यहाँ से मैंने 1-1 इंच की मार्जिन के साथ गले का आकार निकाल रही हूँ। अब इस तरह से यहाँ से गोलाई करके ये पान गले का आकार दे देना है। फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से आकार और फिर यहाँ से ये आकार ले लेना है। कुछ इस तरह से आज हम गले के डिज़ाइन के लिए आकार ले लेंगे। फिर ये पेपर पट्टी को एक सरका लेके उसको पिन से ये पैक कर लेना है और फिर उसके बाद उसको इस तरह से
ये पिन से फिर ये गले की साइड है। जब हम अंदर की साइड से ये कपड़ा नहीं रख सकते तो बाहर की साइड से थोड़ा सा अंतर रखकर सिलाई मार्जिन रखी हुई है, उस सिलाई मार्जिन के साथ हम काम करेंगे। ये मैंने साड़ी का फैब्रिक लिया हुआ है। साड़ी के फैब्रिक के साथ आज हम पैचवर्क की डिज़ाइन बनाएंगे। इससे पहले मैंने पैचवर्क की डिज़ाइन साड़ी के काट के साथ या फिर फैब्रिक के साथ कुछ अलग प्रकार से बनाई है। अब ये कुछ अलग प्रकार के साथ हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो साड़ी का फैब्रिक है उसको इस तरह से ये पेपर पट्टी पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये जो साइड की डिज़ाइन है उसको भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से गोलाई का है तो आपको मशीन को ऊपर उठाकर ही उसको अच्छी तरह से घुमाकर ही लेना है ताकि ये जो आकार है वो अच्छी तरह से आ जाए। अब हम इसका जो साइड का कपड़ा है वो साइड के कपड़े को कुछ अंतर रखकर ही उसको कट कर लेंगे। पिछली बार मैंने कम अंतर रखकर इसको कट किया था। अब इस बार मैं आपको ज़्यादा अंतर रखकर कट कर कैसे करते हैं उस हिसाब से दिखा दूंगी। जहाँ पे भी वक्राकार आकार घूमता है वहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेना है ताकि हम इसको गले का जो आकार की डिज़ाइन हमने बनाई है उस डिज़ाइन से मैच होते हुए ही ये आकार आ जाए। उस वजह से आपको इस तरह से ये कट जहाँ पे भी लगे आपको ये आकार पेपर पट्टी के हिसाब से नहीं बैठ रहा है वहाँ पे कट ज़रूर लगा देना। कट लगाने की वजह से हम आकार को बहुत अच्छी तरह से उभर कर ला सकते हैं। देखिए मैंने जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ पे कट लगा दिया है। उस वजह से ये आकार बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। अब हम इसको ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे। ब्लाउज के ऊपर अटैच करने के लिए मैं इसको अंदर के साइड से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद हम इसको ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए आपको पिन की मदद से इसको कुछ इस तरह से अटैच करना है। पिन की वजह से ब्लाउज जो है अटैच करने के बाद इधर उधर नहीं हिलता है। जब आपको टिप लगानी है तब उस वक्त पिंस निकालते निकालते टिप लगा लेनी है ताकि वो सब जगह से ठीक से बैठ जाए। पेपर पट्टी को हर तरह से किसी भी एंगल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। आपको जो पसंद आए उस हिसाब से या फिर जो आपको इजी लगे उस हिसाब से कभी भी काम करना। इजी तरीके के साथ हम काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो खुद को इजी लगे वो आसान तरीका हो जाता है। अगर कोई आसान तरीके से भी बताए लेकिन खुद को जो आसान लगता है वो ये आसान तरीका होता है। उस हिसाब से मैं भी काम करती हूँ। जो मुझे आसान लगता है उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। अब ये हमारा गले का आकार हुआ। अब हम ये टक्स लगाने के बाद ही हम साइड की जो डिज़ाइन है उसको अटैच कर लेंगे। अब देखिए ये जो साइड की डिज़ाइन है उसको हम अंदर की साइड से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर डालकर ही हम उसके ऊपर ये इस तरह से टिप लगा रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर और केसरी कलर का कॉम्बिनेशन ये बहुत ही खूबसूरत उभर कर आ जाता है। ब्लाउज के ऊपर भी इसकी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत दिख जाती है। आप देखना ये जब ब्लाउज बनकर आता है तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख जाता है। ये सिर्फ इतनी ही डिज़ाइन हुई है फिर भी ये गले का आकार बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके लिए डिज़ाइंस बनाएंगे। ये 1.5 इंच का मैंने पट्टी ली हुई है। ये ब्लाउज की पट्टी है। ब्लाउज की पट्टी को हम इस तरह से एक नाड़ी बनाएंगे। नाड़ी बनाने के लिए मैंने इस तरह से उसके ऊपर से टिप लगा कर बना रही हूँ। अगर आपको वो अंदर से इसको पलटी करके बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है ये बहुत आसान और सीधा हो जाता है। वो दिखता भी अच्छा है। इस वजह से मैं इसी तरीके के साथ काम कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ से नाप लेकर और हम इसको
कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने नाप लिया हुआ है। इस नाप के साथ हम ये डिज़ाइन कट कर रहे हैं। अगर आपको ये नाप का अंदाज ना आता हो इस तरह से करने के लिए, तो आप नाप लेकर ही उसको कट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर और डिज़ाइन के ऊपर जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसके ऊपर और अंतर थोड़ा थोड़ा अंतर रख कर इसको अटैच कर लेना है। अटैच कुछ इस तरह से करना है कि जब हम इसके अंदर नाड़ी को डालेंगे तो वो दिखनी भी चाहिए। ये इसलिए अंतर अंतर के साथ लगाने से नाड़ी भी दिख जाती है और ये ग्रीन कलर की पट्टियाँ भी बहुत अच्छी तरह से दिख जाती है। अगर आपको मेरे ऐसे ही डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो या फिर चैनल पे मैंने ऐसे कई पैचवर्क की डिज़ाइन डाली हुई है, अगर आपको ऐसे पैचवर्क डिज़ाइंस पसंद है और ये भी पैचवर्क डिज़ाइन आपको बनाने में आसान लगती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद आ रहे हो तो मैं आगे भी ऐसे आपको कई सारे बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। अब हम ये डिज़ाइन बात करते करते ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब हम ये डिज़ाइन को जो एक्स्ट्रा रहा था वो उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने ये 3x3 का चौकोर कपड़ा लिया हुआ था। ये हम सभी आकार के साथ 3x3 या 2.5x2 या फिर 3.5 आप किसी भी आकार में ले सकते हैं। ये मैंने 3x3 में लिया हुआ था। फिर इसको एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको कट करके इसको इस तरह से सेट करना है। देखिए ये इस प्रकार से उसको सेट करके ये ब्लाउज़ में अटैच कर लेना है। ये पान गला जो होता है जहाँ से ये गले में नीचे के साइड से ऐसे ये गले पान का आकार रहता है, वहाँ पे ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिख जाती है। अब हम इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। इसके ऊपर लेस वही लगाना जो आकार में घूमती है या गोलाई में घूमती है, वैसे ही लेस लगाना, नहीं तो इसका आकार जो है वो बिगड़ जाएगा। जो लेस घूमती नहीं है वो इसके ऊपर बिठाना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। नहीं तो फिर इधर उधर लेस में सल आ जाती है या फिर कपड़ा खींचता है। तो जो लेस किसी भी आकार में घूमती है वही लेस इसके ऊपर बैठाना है। अब देखिए कुछ इस तरह से इसी लेस को इसके ऊपर अटैच कर लेना है। देखिए मैंने पहले मैं लेस को घुमाती फिर उसके ऊपर टिप लगा लेती हूँ। कुछ इसी तरह से टिप लगा लेनी है। फिर उसके बाद इसके ऊपर डबल टिप लगा लेनी है। डबल टिप की वजह से देखिए ये लेस पूरी तरह से सेट हो गई। सेट हो जाने के बाद हम यहाँ पर भी दूसरी लेस लगाएंगे। ये पहले बाहर की साइड से लेस लगा लेनी है ताकि ये जो हमने डिज़ाइन बनाई थी इसके ऊपर ये ठीक से बैठ जाए। फिर जहाँ पे डिज़ाइन है उस साइड से इसको फिट कर देना है ताकि डिज़ाइन भी हमारा पूरी तरह से फिट हो जाए। अब ये लेस लगाने के बाद हम इसके अंदर और नाड़ी को डालेंगे। नाड़ी को डालने के लिए जो हमें साड़ियों के लिए जो पिन्स आती है साड़ियाँ फिट करने के लिए, उस पिन्स का इस्तेमाल करके हम इस नाड़ी को कुछ इस तरह से ये फिट कर सकते हैं। पिन्स की मदद से ये बहुत जल्दी फिट हो जाती है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर पिंस अगर ये हाथ से डालना हो तो नहीं होता, इसलिए
हमेशा ट्रिक के साथ ही काम करना, ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करना जिसकी वजह से आपका काम जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए ये काम कुछ इस तरह से जल्दी हो रहा है। अब हम इसको नाप लेकर देखेंगे कि नाड़ी को कितना रखना है। ये देखिए अब हम इसके साथ लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए मैंने साड़ी का जो कार्ड बचा हुआ था उसका इस्तेमाल किया हुआ है। कार्ड को के अंदर कुछ इस तरह से नाड़ी को डालकर ये इसी क्रॉस में टिप लगा लेनी है। दोनों का नाप एक जैसा हो ये देखकर ही आप उस लगाना। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसा बचता है उसके धागे ना निकले, इस वजह से ये मैंने साड़ी का कपड़ा डाला हुआ है ताकि ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगे और इसके धागे भी ना निकले। ये दोनों बहुत ही अच्छे दिख जाते हैं, डिज़ाइन भी बन जाता है और काम भी अच्छे से हो जाता है। देखिए अब हम इसको फिट कर लेंगे। पहले ये जो ऊपर की नाड़ी थी उसको फिट कर लेंगे। अब हम इसको सुई और धागे की मदद से इसको अटैच करेंगे। देखिए ये फूल अब रेडी हुआ। इस तरह से इस फूल को सुई और धागे से हम पैक कर लेंगे। पैक करने से ये इधर उधर भी नहीं हिलेगा और खुलेगा भी नहीं और डिज़ाइन भी हमारी अच्छी तरह से बनकर आएगी। अब इसको यहाँ पे गांठ लगाकर निकाल लेना है। फिर अब हम ऊपर की साइड से नॉट और लटकन बनाएंगे। ऊपर की साइड के लिए मैंने उसी में से बचा हुआ काट लिया हुआ है और ये 1 मीटर की नॉट ली हुई है और उसी तरह से नीचे के साइड से दुमड़ कर और उसको टिप लगा लेनी है। देखिए इस तरह से फिर उसको पलटी करके ये लटकन बना रही हूँ। ये इजी और सिंपल लटकन होते हैं। ये हर किसी को बनाने ये इजी में आ जाएंगे। अगर आपको डिज़ाइन के साथ लटकन बनाना है तो ऐसे डिज़ाइन के साथ भी बना सकते हैं, जैसे आपके कस्टमर की नीड हो उस हिसाब से। मेरे कस्टमर को सिंपल लटकन ही अच्छे लगते थे तो मैंने ये बना दिया। अगर आपको ऐसे ही मेरी ब्लाउज़ डिज़ाइन स्लीव्स डिज़ाइन पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।